एमके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटम संख्याओं के बारे में, जिसमें बताया गया था कि क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n, दिगंशी क्वांटम संख्या l, इसके अलावा तीसरी क्वांटम संख्या आपको बताया गया था चुंबकीय क्वांटम संख्या m, और चौथा बताया गया था चक्रण क्वांटम संख्या s। यदि आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसको जाके चैनल पे आप देख सकते हैं, क्योंकि बिना उसको समझे आज का जो हमारा टॉपिक है पाउली अपवर्जन का सिद्धांत, आपको समझने में कठिनाई होगी। तो आप उसको जाके वहां पे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पाउली अपवर्जन का सिद्धांत क्या होता है बच्चों? चूंकि क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, तो पाउली अपवर्जन का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है। समझ में बात आ गई? यानी जो क्वांटम संख्याओं का जो सेट होता है, कितने क्वांटम संख्या है? 4, तो चारों को मिला देंगे तो एक सेट बन जा रहा है। ठीक है, तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो क्वांटम संख्याओं का सेट है वो एक समान नहीं हो सकता है। अर्थात किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। एक समान हो सकती हैं, 2 समान हो सकती हैं क्वांटम संख्याएं, मैक्सिमम 3 एक समान हो सकती हैं। समझ में बात आ गई? तो यही है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। दूसरे शब्दों में सिद्धांत को कहा जाए तो पाउली के अपवर्जन सिद्धांत को तो ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में, चाहे वो p हो, चाहे s हो, चाहे d हो, चाहे f हो, किसी भी ऑर्बिटल में, ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। और वो भी कैसे? विपरीत चक्रण के साथ। यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन समाहित किए जा सकते हैं या उपस्थित रह सकते हैं, और उन दोनों का भी चक्रण एक जैसा नहीं हो सकता। एक का चक्रण यानी एक जो है क्लॉकवाइज यदि घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। समझ में बात आ गई? तो इससे एक बात फिक्स हो गई कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दोनों चीज आपको क्लियर हो गया होगा। पहला इसका है कि एक परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं के समुच्चय समान प्रकार के नहीं हो सकते हैं। तो समुच्चय का मतलब यहाँ पे चारों क्वांटम नंबर्स है कि चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती हैं। और दूसरा ये किसी ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के साथ, ठीक है, विपरीत चक्रण के साथ उपस्थित होते हैं। आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जाए। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। क्या होता है? परमाणु क्रमांक 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे होगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। समझ में आ गया? तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। अब जरा इसके ऑर्बिटलों की को यहाँ पे बनाया जाए। s उपकोष में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। फिर इसके बाद एक s आ गया, इसमें भी एक ही ऑर्बिटल होगा। p वाले में 3 ऑर्बिटल होता है और लास्ट में s है, एक ऑर्बिटल। ये सब पीछे आपको क्वांटम संख्या में बताए हैं कि किस उपकोष में कितना ऑर्बिटल होता है। s में s कहीं भी रहेगा तो उसमें एक ऑर्बिटल, p कहीं भी रहेगा उसमें 3 ऑर्बिटल, d कहीं रहेगा उसमें 5 ऑर्बिटल और f कहीं रहेगा उसमें कुल 7 ऑर्बिटल होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों को भरा जाए, देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जब 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे बनाएंगे बच्चों तो विपरीत चक्रण के साथ। आप इनको ऐसे नहीं बना सकते हो, दोनों को एक दिशा में चक्रण नहीं दिखा सकते, या तो ऊपर या तो नीचे, ऐसे नहीं दिखा सकते। जब भी बनाएंगे तो विपरीत चक्रण के साथ। एक का चक्रण यदि ऊपर है तो दूसरे के चक्रण को नीचे दर्शाते हैं। इसी तरीके से इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक का चक्रण ऊपर तो दूसरे का नीचे। इसमें भी देखिए चूंकि p उपकोष में यहाँ पे कुल 6 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल में 2 ही भर सकते हैं, तो इस तरीके से 2, 2, 4 और ये आपका हो गया 2, 6। देखिए तो इस तरीके से हमने p उपकोष में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और फिर ऐसा आगे इसमें भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर नीचे। समझ में आ गया? अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जरा इनके क्वांटम संख्याओं का सेट बनाया जाए, देखा जाए क्या होता है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए
चलिए मान लीजिए पहले इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग बनाते हैं, तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए n का मान n का मान कितना है, ये देखिए ये मुख्य क्वांटम संख्या n का मान इसके लिए 3। इसके बाद इसके लिए l का मान कितना होगा, n का मान 3 है। मुख्य क्वांटम संख्या ये दिखाता है कि कोस क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताता है, कोस नंबर बताता है, तीसरा कोस है तो हमने n बराबर 3 लिख दिया। l क्या बताता है, l बताता है वो कोस कौन सा है, तो कौन सा कोस यहाँ पे s, और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0, तो l बराबर क्या लिखोगे 0। इसके बाद नंबर है m का, तो यदि l बराबर 0 होता है तो m बराबर क्या होता है 0। इसका मतलब है कि s उपकोष में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, m जो ऑर्बिटल को बताता है, ये कोष को बताता है, ये उपकोष को बताता है, ये ऑर्बिटल को बताता है। अच्छा अब इसके लिए s की वैल्यू लिखेंगे, तो मैंने कहा था एक यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यदि क्लॉकवाइज के लिए +1/2, क्योंकि जो चक्रण क्वांटम संख्या होता है बच्चों इसके लिए 2 ही मान होता है, +1/2 -1/2। तो यदि जो ऊपर की तरफ यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है जिसको हमने दिखाया है उसके लिए यदि +1/2 लें, ठीक है, -1/2 भी आप ले सकते हैं, तो हम यहाँ +1/2 ले रहे हैं, ठीक है। अब चलिए जरा इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी चूंकि ये भी 3s में ही है तो n का मान इसके लिए भी 3 होगा, l का मान चूंकि s उपकोष में तो l का मान इसके लिए भी 0 होगा, और m का एक ही ऑर्बिटल होता है इसमें तो इसके लिए भी m का मान 0 होगा। लेकिन अब इसके लिए इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों s का मान यदि इसके लिए तुम +1/2 लिए हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा -1/2। तो अब जरा ध्यान से देखिए n का मान इन दो इलेक्ट्रॉनों के लिए n का मान सेम है, l का मान सेम है, m का मान सेम है, लेकिन s का मान सेम नहीं है। और यही है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। आपने देख लिया कि मैक्सिमम 3 एक समान हो सकता है, चौथा एक समान नहीं हो सकता। समझ में आ गया सबको? चलिए एक दूसरे के लिए ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1s के लिए आप ले लो, इसको ले लेते हैं, एक इस इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, कहीं से भी कोई 2 इलेक्ट्रॉन उठा सकते हो। तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं पहले वाले के लिए n का मान 1, ठीक है, और l का मान इसके लिए भी 0 होगा क्योंकि s उपकोष में है, और m का मान इसके लिए भी 0 होगा, और s का मान +-1/2 कुछ ही मान लो +1/2। तो देखो n का मान जो नहीं मिल रहा है, l का मान भले मिल रहा है, m का मान भी मिल रहा है, और s का भी मान मिल रहा है। किसी तरीके से लोगे तो चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो। समझ में आ गया सबको? तो ये है बच्चों पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। आई होप आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा। इस सिद्धांत के आधार पे आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हो, क्योंकि ये कहा था कि किसी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, तो आप किसी उपकोष में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको आप बता सकते हो। कैसे? s के पास एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो s उपकोष में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से p वाले के पास कितना ऑर्बिटल होता है 3, और एक में 2 तो 3 में कुल 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p उपकोष में कुल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरीके से d के पास कुल 5 ऑर्बिटल होता है, तो 5 में कुल 2-2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, और f के पास कुल 7 ऑर्बिटल होता है, तो एक में 2 भरोगे तो 7 गुना के 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो। तो पाउली अपवर्जन के सिद्धांत के आधार पे हम लोग उपकोषों में, किसी उपकोष में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आता है उसको बता सकते हैं। तो आई होप आपको पाउली का अपवर्जन सिद्धांत समझ में आ गया होगा। मिलते हैं।